ओके बैड मॉस गैंग, तो मुझे पता है तुम्हारे हाल चाल थोड़े टाइट चल रहे होंगे, तो इसलिए आज हम लोग फटाफट से लपेट देते हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फटाफट से। तो देखो ट्रेनिंग होता क्या है। ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है जो किसी टास्क को पूरा करने के लिए तुम कर रहे होते हो। अब ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तुम कैसा खेलोगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या होगा, सब ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा कचरा मत भरो दिमाग में। यानी कि एक होनहार प्लेयर को बिना किसी भेदभाव के सेलेक्ट करना ताकि वो अपने स्किल्स को और भी हाई लेवल पे दिखा सके, इसी को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। साइकिल को तुम बोल सकते हो कि एक टाइम पीरियड, यानी कि एक महीने का या फिर एक साल का या फिर एक दिन का। तो ट्रेनिंग के अलग अलग साइकिल्स होते हैं। तो 3 टाइप के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होते हैं। पहला होता है मैक्रो साइकिल्स। मैक्रो वर्ड से ही समझ जाना चाहिए तुम्हें कि ये कुछ बड़ा है, यानी कि ये 1 साल तक का होता है। दूसरा होता है मेसो साइकिल। इसमें जो ट्रेनिंग्स होती है वो महीने या फिर हफ्ते तक की जाती है। एंड लास्ट है माइक्रो, जो कि 1 दिन से लेके 1 वीक तक का ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। एंड एक लास्ट है वर्कआउट, जो कि सिर्फ 1 दिन का होता है। एंड इसे तो तुम लोग जानते ही होंगे। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ। भाई कुछ चीजें इस चैप्टर में ऐसी है जो हम लोग 3-4 चैप्टर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं उनको फालतू में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ टॉपिक को। तो देखो तुम्हारे मसल से लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना लगता है, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो 2 टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो जो स्ट्रेंथ तुम खड़े खड़े लगाते हो, यानी कि मूवमेंट नहीं करते हो, जैसे तुम्हें कुछ उठाना हुआ जो तुम खड़े खड़े उठाते हो। डायनेमिक स्ट्रेंथ वो होता है जो तुम मोशन करने के साथ फोर्स लगाते हो, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स। इसमें तुम्हारी बॉडी मूव भी कर रही है एंड तुम फोर्स भी लगा रहे हो। उसके बाद है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, यानी कि स्ट्रेंथ लगाए रखना बहुत देर तक। अब 3 टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे तुम अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तो पहला होता है आइसोमेट्रिक। ये ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें देख के तुम्हें नहीं लगेगा कि कोई मसल बिल्ड करने वाली एक्सरसाइज है, बट एक्चुअल में इससे मसल्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जैसे प्लैंक्स हो गए या फिर वॉल सिट्स हो गए। दूसरा होता है आइसोटोनिक। ये सबसे नॉर्मल वाला है, यानी कि जब तुम डंबल्स मार रहे हो, यहाँ पे तुम्हें दूर से भी कोई देख के बता सकता है कि हाँ भाई तुम मसल ट्रेनिंग कर रहे हो। एंड थर्ड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, यानी कि ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जो तुम कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक रिपीट करते रहते हो, जैसे साइकिल चलाना हो गया। उसके बाद है एंडोरेंस। अब मुझे नहीं लगता कि इसे पढ़ाने की जरूरत है। किसी भी चीज को तुम कितने लंबे टाइम तक करते हो ये तुम्हारे एंडोरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि एंडोरेंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो पहला है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे तुम्हें किसी भी ट्रेनिंग को एकदम लंबे समय तक करना है बिना रुके। जैसे तुम दौड़ रहे हो बिना रुके, जिसमें या तो तुम स्लो दौड़ सकते हो 10 से 20 किलोमीटर तक 1-2 घंटे के लिए, या फिर तुम फास्ट दौड़ सकते हो 5 से 10 किलोमीटर तक 20 से 40 मिनट के अंदर। अब ये जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी करनी है तुम्हें एक टाइम पीरियड के अंदर करना है, मतलब इसके अंदर तुम्हें खत्म करना है इसको। उसके बाद है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे तुम्हें कभी स्लो होना है, कभी फास्ट होना है। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे तुम अगर कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे तुम थोड़ा सा पहले ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद रेस्ट करोगे, फिर ट्रेनिंग करोगे, फिर रेस्ट करोगे। तो नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे तुम जैसे एक समझ लो एडवेंचर होता है, मतलब जंगल के बीच में, या फिर तुम खुद से भी एक बना सकते हो जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल होंगे। तुम्हें प्लेस ए से प्लेस बी तक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कई सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आना होता है, जिसमें या कहीं तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा, कहीं पे कोई ऐसे बना रैंप आ गया जिसके ऊपर से तुम्हें उछलना पड़ेगा, कहीं स्विमिंग करके, मतलब कि सारे ऑब्स्टिकल को पार करके तुम्हें एक टाइम पीरियड के अंदर उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। अब इसके बारे में जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ रखा है हमने। तो देखो स्पीड कितने टाइम के होते हैं। तो पहला होता है रिएक्शन टाइम। ये तुम स्पाइडर सेंस बोल सकते हो, यानी कि अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ से मार रहा है तो तुम कितनी जल्दी उसे सेंस कर पा रहे हो, तुम उससे बच कितनी तेजी से पा रहे हो। दूसरा होता है एक्सेलरेशन एबिलिटी, यानी कि कितना टाइम लग रहा है तुम्हें अपनी मैक्स स्पीड में आने में। लोकोमोटर एबिलिटी, यानी कि तुम अपने मैक्सिमम स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। एंड लास्ट है स्पीड एंडोरेंस, यानी कि स्पीड के साथ साथ तुम उस काम को कितनी देर तक कर सकते हो उतनी ही स्पीड से। ओके, तो मेथड देखते हैं कैसे हम लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन रन, यानी कि 20 से 30 मीटर का ये दौड़ होता है जहाँ पे तुम्हें अपनी मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बारे में भी तुम्हें बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब देखते हैं कि कितनी टाइप्स हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। यहाँ पे तुम अपनी बॉडी को एकदम आराम से, एकदम हौले हौले से बॉडी को तुम लोग स्ट्रेच कर रहे होते हो, जैसे सो के उठने के बाद नहीं तुम ऐसे अपना पीठ ऐसे फोड़ते हो पीछे करके। दूसरा होता है बैलिस्टिक मेथड। यहाँ पे तुम स्विंगिंग करते हो। स्विंगिंग एक हिसाब से मतलब कि अपने हाथों को या फिर पैरों को मतलब ऐसे स्विंग करना, घुमा घुमा के जो स्ट्रेचिंग करते हैं उसे बैलिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब तो तुम लोग समझ रहे होगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी मूवमेंट तुम
तुम करते हो उस पर तुम्हारा कितना कंट्रोल होता है, तुम उसे कितने बढ़िया तरीके से करते हो। तो अब देखते हैं कितने टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है। पहला होता है बैलेंस एबिलिटी, यानी कि अचानक से तुम्हें किसी ने धक्का दे दिया तो अगर उस टाइम पे तुम संभल गए तो वो तुम्हारा दिखाएगा कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है। दूसरा होता है रिएक्शन एबिलिटी, यानी कि तुम किसी भी चीज़ पे या फिर कोई तुम्हें कोई सिग्नल दे रहा है, कोई इशारा कर रहा है, तुम उसे कितनी जल्दी तुम समझते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो लास्ट है सर्किट ट्रेनिंग। अब देखो सर्किट ट्रेनिंग वो होता है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बॉडी के सारे पार्ट्स को ट्रेन करना होता है। यानी कि ये नहीं कि आज चेस्ट डे है, कल लेग डे है, तुम्हें उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर बॉडी के हर एक मसल की वर्कआउट करनी होती है। ओके बैडमॉस गैंग, तो फाइनली मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये इतना भी बड़ा नहीं है कि मतलब तुम लोगों को टेंशन हो, तुम लोग कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो जाओ अब आराम से एग्जाम दो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो भूल मत जाना भाई को अपने, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ गुड लक गाइज, भाई बैडमॉस लोगों का नाम रोशन कर देना, ठीक है? एकदम पेपर में फाड़ू पेपर दे के आना। एंड जितना भी आया भाई उसे एकदम आराम से करना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 में। तब तक के लिए बैडमॉस भाई को भूलना मत। बाय बाय।